इन्हीं जगह 1999 में करगिल की भीषण लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन इस बार भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। मैं करगिल के लिमोचिन में हूँ, जो करीब 11,600 फीट की ऊंचाई पर है। मेरे पीछे जो आप चोटियां देख रहे हैं, टाइगर हिल और जो दूसरे फीचर्स हैं, इन्हीं जगह 1999 में करगिल की भीषण लड़ाई लड़ी गई थी। और ये चोटियां 16,000 से 17-18,000 इतने फीट की ऊंचाई पर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, तो करगिल के इस इलाके में भी पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेजे थे। यहाँ भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि ड्रोन से हमला किया जाए और सर्विलांस के लिए उसने अपने ड्रोन भेजे थे। लेकिन इस बार भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। इन चोटियों पर भारतीय सेना अभी भी तैनात है। लेकिन करगिल जंग से पहले जो इन चोटियों पर भारतीय सेना की पोस्ट होती थी, इन चोटियों के आसपास, वो सर्दियों में खाली कर दी जाती थी, जिनको विंटर विकेटेड पोस्ट कहते थे। और इसी का फायदा उस वक्त पाकिस्तान ने उठाया था। जब सर्दियों में वो पोस्ट खाली हो गई थी, तब पाकिस्तान ने वहां घुसपैठ की थी। लेकिन इसके बाद, करगिल जंग के बाद, भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदली और जो विंटर विकेटेड पोस्ट थी इन चोटियों पर जो आप देख रहे हैं, ये पोस्ट कभी खाली नहीं रहती। साल भर यहाँ भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं। और उसका असर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखा, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेजे तो भारतीय सेना यहाँ मुस्तैद थी। भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस गन यहाँ पहुँचा दी थी और जो आर्टिलरी जो यहाँ तैनात है, पाकिस्तान के ड्रोन को इंगेज किया था। तो 1999 से अब तक, ऑपरेशन सिंदूर तक, हालात बहुत बदल चुके हैं। भारतीय सेना ज्यादा तैयार है। उसके अलावा जो भारतीय सेना की तैयारी है इन 26 सालों में, वो भी काफी बदली है। अगर हम ऑपरेशन विजय की बात करें, जो करगिल के युद्ध के वक्त का ऑपरेशन है, उस समय भारतीय सेना के पास विंटर क्लोथिंग नहीं थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कितनी ठंड होती होगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब हमारे सैनिकों के पास, जो इन पोस्ट में तैनात रहते हैं, विंटर स्पेसिफिक क्लोथिंग होती है। 3 लेयर क्लोथिंग की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। उस वक्त 26 साल पहले जो यहाँ बंकर थे, वो मिट्टी और पत्थर के बने हुए थे, उनको सेल्फ मेड बंकर कहा जाता था। लेकिन अब बहुत अच्छे बंकर मौजूद हैं, इग्लू शेल्टर मौजूद हैं, जो बहुत बर्फबारी में भी सैनिकों को गर्म रखते हैं। उनके लिए स्पेशल जो बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड राशनिंग, उस सब का इंतजाम है। और सबसे बड़ी बात, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी। जब भी कोई जंग होती है तो सेना कितनी जल्दी मूवमेंट कर पाती है, कितनी जल्दी वहाँ रसद पहुँचा सकती है और सैन्य साजो सामान पहुँचा सकती है, वो बहुत अहम होता है। तो भारतीय सेना ने जो करगिल युद्ध के बाद इन 26 सालों में यहाँ की कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। जो एक्सेस है, पहले जो श्रीनगर लेह का जो हाईवे है, पाकिस्तान ने उस हाईवे को ही कट ऑफ करने की कोशिश की थी करगिल के दौरान। लेकिन अब 3 एक्सेस वहाँ तक पहुँचने के लिए हैं, जिन पर लगातार काम हो रहा है और उनको ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी जा रही है। उसके अलावा भी यहाँ आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये द्रास का टाउन है, क्योंकि 26 सालों में यहाँ बहुत काम हुआ है। तो यहाँ आबादी भी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सुविधाएं भी बढ़ी है। तो इन सालों में जो सारा काम हुआ है, उसका फायदा यहाँ लोकल लोगों को भी मिला है। और ये पोस्ट जो इलाका है, ये पहले साल के 7 से 8 महीने तक कट ऑफ रहता था, लेकिन पिछले साल अगर हम देखें तो सिर्फ 33 डेज ये बंद रहा। तो कनेक्टिविटी भी काफी है। और ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी कुछ बदल गया है। अगले हफ्ते जब पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होगी, ऑपरेशन सिंदूर में, लोकसभा और राज्यसभा में हमारे सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, तो करगिल विजय दिवस मनाने के ठीक बाद ये होगा। तो इसकी चर्चा जरूर होगी कि हमने इतने 26 सालों में क्या पाया है और कहाँ हम पहुंचे हैं और कितना सुधार हुआ है। पूनम पांडे, करगिल से, नवभारत टाइम्स के लिए।